बदायूं के बहुचर्चित 2 बच्चों की हत्या और उनका खून पीने वाले दरिंदे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी ने जितने खौफनाक तरीके से अपराध को अंजाम दिया था, पुलिस ने भी वैसे ही मौत दी है। मामला 2 अलग अलग संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। आरोपी साजिद पेशे से नाई था और पैसे उधार लेने के लिए घर आया था। इसी दौरान उसने मौका पाकर छत पर खेल रहे दोनों बच्चों की उस तरह से गला काटकर निर्मम हत्या कर फरार हो गया था। बदायूं में 2 बच्चों की दिन दहाड़े हत्या कर उनका खून पीने वाले हैवान साजिद का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। दोनों बच्चे साजिद के यहां ही अपने बाल कटवाते थे और उसी साजिद ने घर में घुसकर बच्चों की गर्दन काटकर उनका खून पी लिया। साजिद ने जैसा अपराध किया था, यूपी पुलिस ने उसे उसके कर्मों की वैसी ही सजा दी। साजिद ने तीसरे बच्चे पर भी हमला किया था, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग निकला। एनकाउंटर के बाद साजिद के पिता ने कहा, हमें अपने बेटे के मरने का अफसोस नहीं है, लेकिन उन 2 बच्चों के मरने का दुख है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में नाई की दुकान चलाने वाले एक साजिद नाम के युवक ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, युवराज और आहान उर्फ हनी पर उस तरह से हमला कर दिया। हमले में 12 साल के आयुष और 8 साल के आहान उर्फ हनी की मौत हो गई, जबकि घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार वालों ने घटनाक्रम को झाड़ फूंक से जोड़कर बच्चों की हत्या करने और बच्चों का खून पीने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है, आरोपी साजिद के मुंह पर मांस के लोथड़े लगे हुए थे। आरोपी साजिद बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का था, किसी की सुनता नहीं था। उसके घर का भी कोई सदस्य उससे ज्यादा बात नहीं करता था। मामले में दूसरे फरार आरोपी जावेद की दादी ने कहा कि जो किया होगा वो साजिद ने किया होगा। जावेद बेकसूर है। साजिद पर ऊपरी हवा का असर था और उस समय जावेद घर पर था, जबकि तीसरे बच्चे ने भी जावेद का नाम लिया है। आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि घटना के कुछ घंटों बाद साजिद नाम के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। घटना के बाद 2 बच्चों की नृशंस हत्या का आरोपी खून से लथपथ साजिद मौके से भाग गया था। हमारी टीम को जब पता चला और उसका पीछा किया तो वो शेखपुर के जंगल में दिखाई दिया। वहां हमारी एसओजी और थाना पुलिस पीछा करती हुई पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर फायर किया और फिर पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वो घायल हो गया और अस्पताल ले जाने से पहले उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये लेन देन का मामला है या कोई और रंजिश है, इसकी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी परिवार दुखी है, इसलिए उससे ज्यादा बात नहीं की जा रही। आरोपी घर में गया और पहले बच्चों की दादी से मिला और उसके बाद उसने दूसरी मंजिल पर जाकर तीनों बच्चों पर हमला किया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। साजिद इलाके में नाई की दुकान चलाता था और उसकी दुकान मृतक बच्चों के घर के काफी करीब थी। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे। तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? एक मुंह में, सामने लगी है, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग नहीं कराने? इन्हीं के यहाँ रोज इन्हीं का जाते थे कटवाने। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, ठीक है।